मैं चंद्रकांत साहू भूपेंद्र मिश्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पूरे जितना अभी तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं उसके बारे में प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ताकि उससे आपको आइडिया हो सके कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को दो क्वेश्चंस पूछा था, है। तो वो दो क्वेश्चंस के आंसर कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं, जिन्होंने नहीं किए हैं उनमें बता देता हूँ। एक का आंसर जिसमें योर्स लिखा हुआ था वो योर्स ना होके योर होगा। एक क्वेश्चन में था जहाँ पर वो योर्स लिखा हुआ था, वो योर्स ना होके ओनली योर होगा। और एक क्वेश्चन था जिसमें कि सेंटेंस में प्यूपल्स लिखा हुआ था, है ना। तो प्यूपल्स कोई वर्ड नहीं होता है ना। उस कंडीशन में जब हम लोग पूरे वर्ल्ड के बारे में एक साथ बातें कर रहे हों तो वो वहाँ पर प्यूपल होगा। तो ये दो चीज़ें आप देख लीजिएगा ध्यान से। तो इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन सब जो सेट्स है ये सारे के सारे वर्ब से रिलेटेड हैं। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किस तरह से उनको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो पहला है मोहित इज़ फ्रॉम पुरी, ही डैश देयर ऑल हीज लाइफ। तो यहाँ पर हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी एंड डी। इसमें से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें बेस्ट वे से फिट होगा। तो क्या बोलना चाह रहा है, मोहित इज़ फ्रॉम पुरी, मोहित पुरी से है, मतलब मोहित पुरी का रहने वाला है। बट उसके बाद क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, ही देयर ऑल हिज लाइफ, ही। अब इसमें देखिए, अगर हम लोग लिव्ड बोलेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि वह अभी मर गया हो, है ना, क्योंकि इसमें हमें सेंटेंस पे कहीं नहीं बताया हुआ कि ये मर गया है। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा, लिव्ड वाला नहीं आ पाएगा, ठीक है। दूसरा एक लिव्स वाला ऑप्शन यहाँ पर टोटली रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर ये फिट ही नहीं बैठ पा रहा है ना। तीसरा इस ऑप्शन है इज़ लिविंग मतलब वह रह रहा है। बट यहाँ पर हमको सेंटेंस में ये नहीं पूछा गया है कि वो रह रहा है कि नहीं, वो बताया गया है कि वह अभी तक रहा है ना। तो इसका सही ऑप्शन आएगा हैज़ लिव्ड। सो ही हैज़ लिव्ड देयर ऑल हीज लाइफ, मतलब वह अपने सारी ज़िंदगी यहाँ पर रहा है ना। इस नेक्स्ट सेंटेंस है आई ब्लैंक है आउट लास्ट नाइट आई वॉज टू टायर्ड। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मुझे कहीं जाना था लास्ट नाइट को, है ना, बट मैं बहुत थका हुआ था इसलिए मैं नहीं गया। तो इसमें क्या ऑप्शन सही आएगा। देखिए दोस्तों, जब भी ये लास्ट नाइट की बात कर दिया है, इससे एक चीज़ हमको समझनी है कि यह पास्ट की बात कर रहा है। पास्ट मतलब भूतकाल की बात कर रहा था, भूतकाल की बात कर रहा है। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि सारे के सारे इसमें जो भी आएंगे वर्ब्स वो सारे भूतकाल वाले मतलब पास्ट वाले रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है डोंट गो। तो डोंट गो यहाँ पर डोंट नहीं आएगा, डिडंट ही आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहीं से एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। दूसरा एक ऑप्शन यहाँ पर है हैवंट गॉन। सो हैवंट गॉन यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि हैवंट पास्ट में हम लोग कभी यूज़ नहीं करते हैं। तो ये गॉन वाला भी स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डिडंट गो और डिडंट वेंट। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम लोग पास्ट टेंस का हम लोग यूज़ करते हैं तो हमेशा डिडंट के साथ उसका फर्स्ट फॉर्म लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो यहाँ पर डिडंट वेंट जो है उसका वो पास्ट वाला फॉर्म हो गया है। तो यहाँ पर ये वेंट नहीं होके डिडंट गो होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आई डिडंट गो आउट लास्ट नाइट बिकॉज आई वॉज टू टायर्ड। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, माई फ्रेंड ब्लैंक फॉर मी व्हेन आई अराइव्ड। अब देखिए क्या बोलना चाह रहा है, मेरा दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा था जब मैं वहाँ पहुँचा था। तो देखिए वेटेड एक ऑप्शन यहाँ पर है, तो वेटेड मतलब कि ऐसा नहीं बोला कि मेरे आने से पहले ही उसका इंतज़ार ख़त्म हो गया था। तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, है ना। अब देखिए हैज़ वेटेड मतलब भी यही बता रहा है कि उसका इंतज़ार ख़त्म हो चुका था, बट ऐसा नहीं है। जब मैं पहुंचा तब भी मेरा दोस्त मेरा इंतज़ार ही कर रहा था। तो हैज़ बीन वेटिंग मतलब मैं वहाँ पर अभी पहुंचा ही नहीं हूँ और उसका इंतज़ार जारी है। बट स्टेटमेंट में ऐसा तो नहीं कहा गया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा हैज़ वेटिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड, सॉरी दोस्तों ये हैज़ नहीं होगा, ये रॉन्ग प्रिंट हो गया है, ये वॉज होगा, है ना। ये जो है वो वॉज होगा। माई फ्रेंड वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई अराइव्ड, ठीक है। ये आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ये वॉज है, हैज़ नहीं है, ठीक है। हाउ लॉन्ग इंग्लिश, है ना। तो इसमें पूछना चाह रहा है कि आपको कितने समय से इंग्लिश आती है, सॉरी आपको कितना समय लगा इंग्लिश सीखने में। तो इसमें क्या लिखा है, हाउ लॉन्ग कितना, है ना। डू यू लर्न मतलब हमको पहले ही एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ लॉन्ग, तो हम लोग फिर से क्वेश्चन नहीं करेंगे डू यू, तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। दोस्तों आपको क्वेश्चन ऐसे ही बनाने होंगे
जब भी कोई क्वेश्चन हो सबसे पहले एलिमिनेशन प्रोसेस लगाइए। अगर आपको बहुत सिमिलर आंसर मिल रहे हैं तो उसमें आंसर को एलिमिनेट करते जाइए, हटाते जाइए, फिर उसमें आपको एक आंसर मिलेगा जो सही होगा। हाउ लॉन्ग आर यू लर्निंग, आर यू लर्निंग मतलब फिर से पूछ रहा है क्या तुम सीख रहे हो, जबकि हमको पहले ही क्वेश्चन पूछा गया है कितना, है ना। तो हम लोग ये वाला भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। हाउ लॉन्ग यू आर लर्निंग, यू आर लर्निंग मतलब बता रहा है तुम सीख रहे हो, जबकि हमको यहाँ कुछ बताया नहीं जा रहा है, हमको यहाँ पूछा जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही गलत हो जाएगा। तो आंसर यही सही होगा, लेकिन हम ये कहीं क्यों सही होगा ये भी देख लेते हैं। हैव यू बीन लर्निंग मतलब क्या बोलना चाह रहा है, तुम कितने समय से, बीन लर्निंग मतलब कितने समय से सीख रहे हो इंग्लिश को। दोस्तों तो ये वाला पहला सेट ऐसा था, ठीक है। नेक्स्ट सेट में चलते हैं हम लोग। ये भी वर्ब का ही एक सेट है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल ध्यान पे रखिएगा। प्रवीण इज़ उड़िया बट ही लिव्स इन बंगाल। प्रवीण क्या है, एक उड़िया है, बट ही लिव्स इन बंगाल, है ना। ही हैज़ बीन हियर। अब देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं जब भी हम लोग टाइम फ्रेम के बारे में बात करते हैं, है ना। जब भी हम लोग टाइम फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो हमको चीज़ें ध्यान रखनी होती है, क्योंकि सिंस से भी स्टार्ट होता है, फॉर से भी स्टार्ट होता है और फॉर्म से भी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वह रहता है ना। वह रहता है, कब से रह रहा है, फॉर 3 ईयर्स। यहाँ पर पूरे के पूरे टाइम पीरियड के बारे में बताया गया है। सिंस हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हमको एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम के बारे में पता होगा, है ना। और फ्रॉम भी हम लोग तब यूज़ करते हैं जब पर्टिकुलर टाइम ऑफ फ्रेम के बारे में पता होता है ना। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पर फॉर 3 ईयर्स आएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं क्या बोलना चाहूँगा, सिंस 2016 मतलब मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, मैंने 2016 से किसी चीज़ की तैयारी की हुई है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में क्या होगा, फॉर 3 ईयर्स मतलब वो यहाँ पर पिछले 3 साल से रह रहा है। वॉट टाइम डिड सी फोन मतलब किस समय उसने फ़ोन किया था। तो इसका सही आंसर देखो दोस्तों, किया था मतलब उसने फ़ोन एक बार कर चुकी है, ठीक है। बट हैज़ सी फोन क्या कर रहा है, हैज़ मतलब जहाँ पे आ गया है, पहले आ गया है, तो यह एक क्वेश्चन कर रहा है। हमको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करना है, हमको तो यहाँ पर आंसर बताना है, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सी हैज़ फोन्ड, है ना। अब सी हैज़ फोन्ड भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये फ़ोन तो वो कर चुकी है, तो हमको यहाँ पर एक पास्ट का भी वर्ड लाना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो सी है उसके लिए हम लोग कहीं पर भी फोन्ड ऐसा कोई वर्ड होगा ही नहीं दोस्तों, तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। तो डिड सी फोन यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, डिड सी फोन। व्हाट टाइम डिड जो एक हमारा पास्ट का वर्ब है यहाँ पर वो आ रहा है ना। तो डिड सी फोन, व्हाट टाइम डिड सी फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट व्हेन यू सॉ हर, व्हाट ब्लैंक व्हेन यू सॉ हर मतलब कि वो पूछना चाह रहा है कि रीता ने क्या पहना था जब तुमने उसे देखा। तो डिड रीता वियर, नहीं, ये भी सही नहीं होगा, है ना। क्या होगा इसमें, हमने क्या पूछा है कि रीता ने क्या पहना था जब तुमने उसे देखा, तो डिड रीता वियर, तो यहाँ से हमको कुछ पता नहीं चल पाएगा क्योंकि क्वेश्चन हमको एक और पूछ दे रहा है। व्हाट भी एक क्वेश्चन है और डिड भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। हैज़ रीता वॉन, अब देखिए यहाँ पर आपको वॉन देख के यहाँ पर स्टेटमेंट में सही लगेगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार हम लोग ऑलरेडी सॉल्व लगा चुके हैं, तो ये वॉन को हम लोग हैज़ के साथ नहीं लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वॉज सीता वियरिंग, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि उसने कपड़े पहन के छोड़ दिए थे, वो तो अभी भी पहनी हुई थी ना जब भी उसने देखा था। तो क्या होगा इसका आंसर, वॉट वॉज सीता वियरिंग व्हेन यू सॉ हर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैन यू ड्राइव, नो, फिल इन द ब्लैंक से फिर अ कार। अब ये क्या पूछना है, पहले तो क्वेश्चन पूछ दिया उसने, क्या तुम कार चलाते हो, क्या तुम कार चलाते हो, तो मैंने उसको आंसर दिया नो। अब नो तो बोल दिया, लेकिन इसके बाद मुझे ये बताना है कि इस स्टेटमेंट में पर्टिकुलरली क्या आएगा। आई नेवर ड्राइव मतलब मैंने कभी ड्राइव नहीं किया है, लेकिन यह दोस्तों यहाँ पर कभी भी यहाँ पर ये नहीं बता रहा है कि वो उसका पोजीशन था कि नहीं, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। आई वॉज नेवर ड्रिवन, अब देखिए दोस्तों वॉज और ड्रिवन दोनों आ गया है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आई हैव नेवर ड्रिवन। कैन यू ड्राइव, नो आई हैव नेवर ड्रिवन, बट आई वॉन्ट टू लर्न, ऐसा जो बोलना चाहिए ना, बट आई वॉन्ट टू लर्न, है ना। नेक्स्ट सेट और देखते हैं दोस्तों। आज हम लोग पूरा क्वेश्चन सेट लगाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए।
ये देखिए तो प्रोनाउन का ये जो क्वेश्चन सेट है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन सेट है। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम में आते हैं, मैंने जिस हिसाब से मंडी निरीक्षक का पेपर देखा है ना। आई हैव फॉरगॉटन माई पेन एट होम, कैन आई बोरो वन ऑफ योर्स प्लीज़ होगा कि योर्स प्लीज़ होगा कि योर्स प्लीज़ होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो योर्स होगा। योर्स क्यों होगा? क्योंकि वह हमारे पोजेसन के बारे में बता रहा है कि ये पेन तुम्हारा है ना, मतलब ये उसके अधिकार के बारे में बता रहा है ना, ये इसके अधिकार के बारे में बता रहा है कि मैं क्या तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। और देखिए तो योर्स कभी भी एक कोई भी वर्ड नहीं होता है, याद रखिएगा। कहीं भी अगर योर्स लिखा हो देखिए तो ये मान के चलिएगा वह स्पेलिंग मिस्टेक है। बाकी सभी शब्दों के साथ अगर हम लोग डॉट करके एस लगाते हैं, कॉमा करके अगर ऊपर वाला कॉमा करके एस लगाते हैं तो वो आपका पोजीशन दिखाता है, मतलब उसका अधिकार दिखाता है। बट योर्स के केस में हमेशा ओनली योर्स ही सही होता है, योर्स नहीं सही होता है। ठीक है, तो ये वाला योर नहीं आएगा, क्योंकि व्हाट इज़ योर नेम हम लोग क्या पूछते हैं, योर नेम में क्या पूछ रहे हैं हम लोग, उसका पोजीशन नहीं पूछ रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो जब उसके अधिकार के बारे में पूछना होगा तो योर्स लगाएंगे, और जब सिर्फ उसके बारे में पूछना होगा तो योर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी आर फ्रेंड्स बट डैश है, इंग्लिश टीचर कैन ऑल्सो टॉक टू इन इंग्लिश। अब देखिए देखो, वी आर फ्रेंड्स, जब वी आर बोल दिया है तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वी है। वी के बारे में बातें हो रही हैं, है ना। तो यहाँ पर जो उसका पॉजिटिव केस आएगा वी का, वो इस वाले ब्लैंक बना चाहिए। तो वी का पॉजिटिव केस क्या होगा, वी आर फ्रेंड्स बट आवर होगा इसका पॉजिटिव केस। तो देख जब जैसे ही हमने आवर बोल दिया तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे भी एलिमिनेट हो गया है। ठीक है, अब देखो, इंग्लिश टीचर कैन ऑल्सो टॉक टू डैश इन इंग्लिश। अब देखिए सब्जेक्ट तो यहाँ पर वी था, तो यहाँ पर हमको ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा, तभी तो ये देखो हमने यहाँ पर से क्या लगाया, उसका पॉजिटिव केस लगाया है, क्योंकि हमारे बारे में बातें कर रहा था तो अवर लगा हुआ है। अब वी लगाना है कि अस लगाना है वो इस वाले ब्लैंक से डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, और का अस। दोस्तों ये प्रोनाउन में मैंने आपको जो बताया है ना वो चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो उसका सही आंसर क्या होगा, सी, वी आर फ्रेंड्स बट आवर इंग्लिश टीचर कैन ऑल्सो टॉक टू अस इन इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोहन एंड सोहन आर इन द हाउस डैश आर लिसनिंग टू म्यूजिक विथ डैश फोन्स। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हमको क्या समझना पड़ेगा, रोहन एंड सोहन दो लोगों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, बट दोनों के बारे में जब भी बात कर रहा है तो हमको यहाँ पर जो भी शब्द आएगा वह भी प्लूरल होना चाहिए। तो प्लूरल होना चाहिए तो देम वाला यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि देम तो एक पोजीशन के बारे में बात कर रहा है ना। पोजीशन हमको यहाँ बताना नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया है। अब दे यहाँ आ सकता है, तो दे आपका बिल्कुल सही आएगा। दे सोहन और सोहन दोनों को इंडिकेट करेगा, क्योंकि यह एक प्लूरल है। ठीक है, एक प्लूरल है तो यह रोहन और सोहन दोनों को इंडिकेट कर रहा है। आर लिसनिंग टू म्यूजिक विथ हिज फोन नहीं आएगा, क्योंकि अगर हिज, देखिए रोहन एंड सोहन क्या है, दो लोग हैं। हम लोग यूजुअली क्या कंफ्यूज करते हैं, जो पास वाला होता है सब्जेक्ट उसके हिसाब से उसका वर्ब लगा देते हैं, बट हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका देयर आएगा। दोनों के दोनों अपने फ़ोन से खेल रहे हैं ना, डिफरेंटली खेल रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है कि एक ही आदमी खेल रहा है। तो यहाँ पर हीस ना के देयर आएगा। तो क्या आएगा आंसर, सही आंसर ए आएगा। रोहन एंड सोहन आर इन द हाउस, दे आर लिसनिंग टू म्यूजिक विथ देयर फोन्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव गॉट अ न्यू बाइक, डू यू ड्राइव टू स्कूल। अब डैश है। अब देखिए, अब यू हैव गॉट अ न्यू बाइक, ये यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है कि तुम्हें एक नई बाइक मिली है, मतलब यहाँ पर इसका पोजीशन बता रहा है ना। डू यू ड्राइव, अब देखिए डू यू ड्राइव विथ नहीं आएगा, विथ हम लोग उसके साथ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हम किसके साथ जाते हैं, मैं अपने दोस्त के साथ घूमने जाऊँगा तब मैं विथ लगाऊंगा, है ना। और अगर मैं बस में घूमने जा रहा हूँ तो मैं बाई लगाऊंगा, आई एम गोइंग बाई बस। ठीक है, आई एम गोइंग विथ माई फ्रेंड, तो विथ और बाई तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर इट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक थिंग्स के बारे में बात कर रही है, बाइक के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सी इट, है ना। डू यू ड्राइव इट टू स्कूल। पांचवा क्या है, हु इज़ दैट गर्ल ओवर देयर, डू यू नो। अब देखिए हु इज़ दैट गर्ल, अब देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है, दैट गर्ल के बारे में बात हो रही है। तो दैट गर्ल कौन हो गई, सी हो गई है। तो सी जब एक बार हमारे पास आ चुका है प्रोनाउन के तरह यूज़ में, तो हम लोग फिर से यहाँ पर नहीं ला सकते हैं। तो डू यू नो, अब इट नहीं आएगा। इट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया वो थिंग्स के लिए यूज़ हो रहा है, बाइक के लिए यूज़ हमने किया था ना इट, तो यहाँ पर वो इट भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों आज मेरा मोबाइल कुछ हैंग कर रहा है, तो यहाँ पर इट भी नहीं आएगा।
तो यहाँ पर जो इट है ये नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर एक लड़की के बारे में बात हो रही है। हर नहीं आ सकता है क्योंकि हमें हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, उसके ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बताना है ना। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सी नहीं आ सकता है क्योंकि हमको उसके ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हर होगा। डू यू नो हर। सी एक क्या बताएगा उसके बारे में, सी एक सब्जेक्टिव केस के बारे में बताएगा, जबकि हमको तो उसके ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हर आएगा दोस्तों, ठीक है। और नो यहाँ पर क्या एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। मैं इसके लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा, बाकी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आई कैन स्पीक हिंदी वेरी। अब देखिए कोई भी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से कब बोलते हैं, जब हमको बहुत उसमें कमांड अच्छी होगी। तो यहाँ पर जो गुड होगा वो एक अच्छे के बारे में बता रहा है, हमको अच्छा नहीं बोलना है। यहाँ पर हमें कितना प्यारा बोल रहे हैं, कितना सुंदर बोल रहे हैं, यह बताना है ना। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर वेल यूज़ करेंगे। तो आपको मुझे ये बताना है दोस्तों, यहाँ पर जो वेल है वह एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, ठीक है। वैसे आपको यहाँ से हिंट मिल जाएगा कि यहाँ हम लोग जो इस साइड लिखा हुआ एडजेक्टिव है, इस साइड लिखा हुआ एडवर्ब है। तो ये वाला जो वेल है वो यहाँ पर एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। मिस्टर राम लुक्ड एट मी व्हेन आई अराइव्ड। अब देखिए मिस्टर राम मेरी तरफ देखे, किस नज़र से देखे, गुस्से से देखे। तो गुस्सा, ये गुस्सा जो है वह तो सिर्फ गुस्से के बारे में बात कर रहा है। गुस्से से देखना को हम लोग एंगरली बोलते हैं। तो एंगरली एट मी व्हेन आई अराइव्ड लेट, जब मैं लेट आया तो मिस्टर राम मुझे बहुत ही गुस्से से देखे। द म्यूज़िक इज़ टू लाउडली, लाउडली नहीं आएगा। लाउडली क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यह एक एडवर्ब है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इस वाले में लुक्ड जो था वो वर्ब था, तो वर्ब की जो विशेषता बताता वो एडवर्ब हुआ। तो हमने वहाँ एंगरली लगाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्पीक था वो वर्ब था, और स्पीक क्या था, हिंदी हम लोग बात कर चुके थे, इसलिए हम लोग वेल लगाए हैं, वो भी एडवर्ब है। द म्यूज़िक इज़ टू लाउड, तो यहाँ पर क्या आएगा, लाउड। म्यूज़िक इज़ टू लाउडली नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर म्यूज़िक क्या है, एक नाउन है। तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एक एडजेक्टिव बताएगा। तो यहाँ पर लाउड उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। माई फ्रेंड्स टेल मी दैट आई सिंग वेरी, यहाँ पर वेरी भी लगा सकते हैं। माई फ्रेंड्स टेल मी दैट आई सिंग। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या है, सिंग है। तो हम लोग कैसा गाते हैं, जो वर्ब की विशेषता बताएगा उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। तो यहाँ पर बैडली आएगा, बैड नहीं आ सकता क्योंकि बैड से बुरा बोल रहा है, हम लोग बुरा गाते हैं बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आएगा बैडली, ठीक है दोस्तों। माई कजिन्स ऑलवेज वॉक्स वेरी। अब देखिए यहाँ पर वेरी, वॉक्स क्या आ रहा है, एक वर्ब आ रहा है, वर्ब की विशेषता बतानी है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, क्विकली यूज़ करेंगे, है ना। वर्ब की विशेषता बताने तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, क्विकली यूज़ करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्विकली होगा। अब ये 2 क्वेश्चन मैं आप दोनों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, है ना। ये आप बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा आपको, है ना, नेक्स्ट जब भी क्लास लगेगी इसकी, ठीक है दोस्तों। हम पिछली बार वोकेबलरी नहीं किए थे, जबकि मेरा मानना है कि अगर आपको इंग्लिश में पकड़ बनानी है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका वोकेबलरी होना चाहिए, क्योंकि यह आपको 2-3 चीज़ों में काम आती है, जैसा मैंने बताया है ना। स्पेलिंग करेक्टर, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, है ना, और जो सिंगल वर्ड्स होते हैं उसमें तो आता ही है यूज़, ठीक है दोस्तों। तो चलो इसको देखते हैं आज। फेनेटिक, फेनेटिक मतलब क्या हो रहा है, एज एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है उसको, जिसको हम लोग कट्टरपंथी भी बोलते हैं, है ना। जो एकदम कट्टर होता है उसको हम लोग फेनेटिक बोलते हैं। इसको इसके और जो वर्ड्स होते हैं एक्सट्रीमिस्ट, जो उसको बोलना चाहिए इर्रेशनल। इर्रेशनल मतलब बहुत ही फालतू की बातें जो ज़्यादा करता हो। तो ये थोड़े से बयास्ड भी होते हैं, है ना। ये थोड़े अनऑर्थोडॉक्स भी होते हैं, मतलब जो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, है ना, जो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, जो बदलना नहीं चाहते हैं। तो ये फेनेटिक्स के क्या हो जाएंगे, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। इनके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, लिबरल। लिबरल मतलब जो ठीक है, वो बदलना भी चाहते हैं, समय के साथ देखना चाहते हैं। अनप्रेजुडाइज्ड, अनप्रेजुडाइज्ड मतलब भी वही होता है कि वो समय के साथ बदलते हैं, वो मौसम के साथ बदलना प्रेफर करते हैं। ये देखिए साइट, साइट को हम लोग एज अ वर्ब यूज करते हैं। एक और साइट होता है, ये एक और साइट होता है SITE वाला। ये जो हम नहीं बोलते हैं कि मैं अपने साइट पे गया था, जो लोग नहीं बोलते हैं, दलाल लोग, जो बोलना चाहिए ठेकेदार लोग बोलते हैं कि मैं अपने साइट पे हूँ। साइट मतलब वो जगह होता है, ये अलग साइट है। ये जो साइट है ये हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में जब तलब करते हैं, जब हम लोग कोर्ट में नहीं बोलते हैं, जो जज साहब के जो नीचे बैठा होता है वो क्या करता है, हमेशा किसी भी चीज़ को रिपीट करता है। तो वो क्या करता है, उनकी बातों को तलब करता है। टू कोट करना, टू रिपीट। तो साइट का मतलब होता है एक वर्ब के रूप में होता है, टू रिपीट, टू कोट। इसका सिनोनिम्स का हो जाएगा फिर उसी हिसाब से कोट, मैंने आपको पहले बताया था, टू कोट, है ना। रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस मतलब फिर से बोलना, है ना।
भाई ये रिप्रोड्यूस आप लोग रिप्रोडक्शन वाला रिप्रोड्यूस ना समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कंसील कर लेना। कंसील कर लेना मतलब रोक लगा देना, है ना। विथ होल्ड मतलब वहीं पर रोक देना, उसको वहीं पर ही रोक देना, ठीक है। ड्यूरेस, ड्यूरेस एज ए नाउन यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी चीज़ में अवरोध लाने के लिए, किसी भी चीज़ में जो अवरोध लाने के लिए, है ना। ऐसी चीज़ों का अवरोध जो किसी आदमी को उसी जगह पर रोक दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरोस बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कंपल्सन, इन्फोर्समेंट। हम किसी चीज़ को फोर्स करके ही उसको कर पाएंगे ना। रिस्ट्रेन कब कर पाएंगे, किसी चीज़ को फोर्स करके ही कर पाएंगे। कंपल्सन उसी को बोला जाता है। कंसेंट, अप्रूवल, अगर हम उसका अप्रूवल ले लेते हैं, उसमें कोई रोक नहीं लगाते हैं, उसकी इजाज़त दे देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। वैसे होता है कैडेंस। कैडेंस मतलब क्या होता है, जो हम लोग नहीं बोलते हैं ताल से ताल मिलाइए, तो वो होता है कैडेंस। एकदम रिदमिक फ्लो में होना चाहिए, एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए, कोई इधर ऊपर नीचे झुकाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अरिजीत सिंह की तरह होना चाहिए, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, बीट, वही मतलब बीट मतलब ताल, ताल से ताल मिलाइए। रिदम, रिदम मतलब वही ताल से ताल मिलाइए। क्योटिक, क्योटिक मतलब जो भीड़ भाड़ जगह वाली थी, एकदम भीड़ भाड़ जगह वो नहीं थी, उसको बोलते हैं क्योटिक। अस्त व्यस्त जिसको बोलते हैं, ऑर्डर लेते थे वो, ऑर्डरलेस जो होता है वो अस्त व्यस्त होता है। तो ये कैडेंस के क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। वैसे इफेस, इफेस भी एज अ वर्ब यूज़ करते हैं, है ना। ये क्यों यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को मिटाने के लिए। जैसे मान लो बाद मैं इस चीज़ को मिटाना चाहूँ, है ना, इस चीज़ को मिटाना चाहूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं इफेस का वर्ड यूज़ करूँगा एकदम। और उसको कैसे करूँगा, एकदम स्ट्राइकिंग आउट, वेरी रबिंग आउट, मतलब कि इसको बहुत तेज़ी से, बहुत ही ज़ोर से मैं वहाँ से हटाना चाहूँगा उसको। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे फिर, मैं उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। एबॉलिश मतलब उसको ख़त्म ही कर देना चाहता हूँ मैं, एबॉलिश मतलब ख़त्म कर देना चाहता हूँ। तो उसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे कि मैं उसको रखना चाहता हूँ, मैं उसको बचाना चाहता हूँ, उसको ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ, है ना दोस्तों। तो दोस्तों मुझे आप लोग ये 2 क्वेश्चन जो मैंने बताए थे आपको, इसके कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, 6वां और 7वां। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करते रहेंगे, तभी आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा कि एग्ज़ाम में पेपर कैसे आता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।